अस्सलाम वालेकुम। तो कीर काज़मी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको लेकर आए हैं लाहौर के तरीही शाही किला में। यह किला पाकिस्तान के सबसे अजीम सकाफ़ती और तरीही मकामात में से एक है। तो आइए इसकी खूबसूरत हिस्सों और दिलकश कहानियों में डूबते हैं। तो नाजरीन, ये है आलमगीरी गेट, शाही किला का मरकज़ी दरवाज़ा, जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने 17वीं सदी में तामीर करवाया था। यह गेट किले की शान शौकत और अज़मत की अक्कासी करता है और इसके बड़े बर्ज इसे ख़ास तौर पर मुनफ़रिद बनाते हैं। शाही किला, जिसे लाहौर किला भी कहा जाता है, मुग़ल बादशाह अकबर ने 1566 में तामीर करवाया था। यह किला लाहौर पाकिस्तान में वाक़ है और इसकी तामीर का मकसद बादशाही रिहाइश, फ़ौजी दिफा और इंतज़ामी कामों के लिए एक मजबूत किला बनाना था। अकबर ने इस किले की तामीर के बाद इसे अपने दिगर जानशीनों के लिए भी इस्तेमाल के काबिल बनाया और बाद में आने वाले मुग़ल बादशाहों ने इसमें मज़ीद इमारत और बागात का इजाफ़ा किया। शाही किला का एक और मकसद मुग़ल सल्तनत की शान शौकत और फ़न तामीर की अक्कासी करना भी था। किला के अंदर मौजूद शीश महल, दीवान ख़ास, मोती मस्जिद और दीगर इमारत इस वक्त की तामीराती मज़म्मत की बेहतरीन मिसालें हैं। यहाँ की दीवारें मुग़ल दौर की शान शौकत और कहानियों को अपने अंदर समोए हुए हैं। कहा जाता है कि अकबर बादशाह ने इस किले को मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत की थी ताकि यहाँ हमेशा अमन व अमान कायम रहे। शाही किला एक मजबूत फ़ौजी किला था जो दुश्मनों के हमले से बचाव के लिए बनाया गया था। इस किले की मोटी दीवारें, बुलंद बर्ज और खंदकें इसे मुग़ल सल्तनत के दिफा के लिए अहम बनाती थीं। किले का एक बड़ा हिस्सा मुग़ल बादशाहों और इनके ख़ानदानों की रिहाइश के लिए मखसूस था। इसमें शानदार इमारत, बागात और मोहल्लात बनाए गए थे ताकि शाही ख़ानदान को आरामदेह और पुरतशिश रिहाइश फराहम की जा सके। यह किला इंतज़ामी अमूर के लिए भी इस्तेमाल होता था। यहाँ दीवान आम और दीवान ख़ास जैसे मकामात थे जहाँ बादशाह अवाम और ख़ास दरबारियों के से मुलाकातें करते, फ़ैसले सुनाते और सल्तनत के इंतज़ामात चलाते थे। यह किला मुग़ल बादशाहों की शान शौकत और इक़्तिदार की लामत के तौर पर भी तमीर किया गया था। इस किले की तमीर से मुग़ल हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार और ताकत को ज़ाहिर किया ताकि अवाम और दीगर हुक्मरानों पर उनका रौब व दबदबा कायम रहे। मुग़ल बादशाह अकबर ने जब लाहौर किला की तमीर करवाई तो अपनी मलका जोधा के साथ यहाँ क़याम किया। अकबर और जोधा की शादी को अक्सर मोहब्बत, मजहबी हमआहंगी और सियासी इत्तेहाद की अलामत के तौर पर देखा जाता है। इनकी मौजूदगी में किला हिंदू और मुस्लिम सकाफ़तों के इम्तज़ाज की एक ज़िंदा मिसाल बन गया। मुग़लिया दौर में शहनशाह जहांगीर और उनकी मलका नूरजहाँ की मोहब्बत की कहानी किले की फ़िज़ा में बसी हुई है। नूरजहाँ, जिन्हें अपने हुस्न और दानिशवरी की वजह से शोहरत मिली, लाहौर किला में अपनी पसंद से मुख्तलिफ़ इमारतों की तज़हीन की। इन्होंने यहाँ अपनी एक अलग शनाख्त बनाई और मुग़लिया सल्तनत में गैर मामूली असर रसूख हासिल किया। शाही किले को 1981 में यूनेस्को ने आलमी विरसे की फ़हरिस्त में शामिल किया। किला दुनिया भर से आने वाले सियाहों के लिए एक ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। यहाँ पाकिस्तान की तारीख़ और सकाफ़त को महसूस किया जाता है। किला अपने अंदर एक वसी और शानदार तारीख़ समाये हुए है और पाकिस्तान के सकाफ़ती विरसे में अहम मुकाम रखता है। शाही किला की खिड़कियों से देखे जाने वाला नज़ारा बेहद दिलकश और तरीही है। वहाँ से आप लाहौर शहर का खूबसूरत मंजर देख सकते हैं जिसमें पुराने और नए दौर की इमारतें और बागात शामिल हैं। इस मंजर में कदीम सकाफ़त और जदीद तामीरात का हसीन इम्तज़ाज दिखाई देता है जो देखने वालों को माजी और हाल की एक झलक फराहम करता है। मुग़लिया दौर में किला में सुरंगें भी बनाई गईं जिनका मकसद फ़ौजियों की खुफिया नकल व हरकत, ख़ज़ानों को महफूज रखना और बादशाहों के लिए खुफिया रास्ते फराहम करना था। इन सुरंगों के बारे में कहा जाता है कि वो कई मील दूर तक फैली हुई थी और मुख्तलिफ़ मकामात को आपस में मिलाती थी। किले की दीवारों पर बने हुए नक्शो नगार हमें इस दौर की सकाफ़ती और फ़नून लतीफ़ा की एक झलक देते हैं। आजकल शाही किले की देखभाल के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं ताकि इसकी खूबसूरती को बरकरार रखा जा सके। यहाँ आने वाले सियाहों की तादाद भी बढ़ रही है जो कि इसकी अहमियत को ज़ाहिर करता है। पवेलियन किले की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ से शहर का मंजर देखना वाकई हैरत अंगेज़ है। किले की दीवारें दुश्मनों से बचने के लिए मजबूत हसार का काम करती हैं। इनमें गोले फेंकने के लिए जगह भी महसूस की गई है। शाही किले की पुरानी दीवारें लाहौर की तारीख़ और सकाफ़त की अक्कासी करती हैं। मोती मस्जिद की तमीर 1711 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में हुई। इसका नाम मोती मस्जिद इसकी सफ़ेद मार्बल की खूबसूरती के सबब रखा गया जो कि इसकी शान को बढ़ाती है। यह मस्जिद मुकम्मल तौर पर सफ़ेद मार्बल से बनी हुई है जो इसे एक शानदार चमक अता करती है। इसकी अंदरूनी सतह पर नफीस खताती और इस्लामी फ़न का काम मौजूद है जो इस दौर की महारत को ज़ाहिर करता है। इसी के साथ इसकी खूबसूरती और सादगी इसे एक मुनफरिद मकाम अता करती है। मोती मस्जिद और शीश महल दोनों ही मुग़लिया दौर की शानदार फ़न तमीर की मिसालें हैं। ये इमारतें न सिर्फ तारीख़ी अहमियत की हामिल हैं
بلکہ لاہور کے ثقافتی ورثے کا بھی اہم حصہ ہیں۔ ان کا دورہ کرنے سے زائرین کو ماضی کی عظمت اور فن کی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا دورہ شاہی قلعے کا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بھائی پانی تو لے لو۔